साथियों नमस्कार, प्रणाम। देश अपनी अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटा है। एक नए भारत की लड़ाई हो रही है। कोई कह रहा है श्रेष्ठ भारत, कोई कह रहा है विकसित भारत। जिनको इन 10 सालों में इस देश की जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने इस देश को आज ऐसी हालत में खड़ा कर दिया है। आर्थिक असमानता चरम पर है, धार्मिक कट्टरता चरम पर है। हम एक दूसरे को गले लगाने की जगह उसको दूर छटका रहे हैं। कैसे इस देश और इस राज्य देवभूमि को हम विकास की ओर ले जाएंगे। मैं अभी उन सवालों पर नहीं, देवभूमि के अंदर जो पिछले 2-3 दिनों में घटना घटी, मैंने हल्का सा उसका एक वीडियो का नमूना भी डाला था। हम सब बराबर हैं। ईश्वर ने इंसान पैदा किया। दुनिया जहान की सीमाएं है, देशों की सीमाएं है, राज्यों की सीमाएं है, धर्मों की सीमा है, ये हमने बनाई, इंसान ने बनाई। लेकिन धर्म भी अपने अपने सिद्धांत के अनुसार आचरण करने की ओर इशारा करता है। देश सब नागरिक को समानता का अधिकार देता है। उसी तरह दुनिया के जो धर्म है वो भी अपने सारे अनुयायियों को बराबरी का हक देते हैं। लेकिन हमारे वहाँ अजीब परंपरा है। हमारे इसी देश में, हिंदू धर्म में और इसी देवी में आज भी ऐसे कुछ तत्व विराजमान है जो मानवीय असमानता को ईश्वर प्रेरित देववाणी के रूप में पूजते हैं और ईश्वर की उपासना के अधिकार से समाज के कमज़ोर वर्गों को वंचित करना चाहते हैं। वेद व्यास बड़ी पीठ है जहाँ समानता की, देश की नहीं, मानवता की समानता की बात होती है। सबको शुद्ध आचरण पर, समानता के आचरण पर, न्याय के रास्ते पर चलने की मार्ग प्रस्तुत किया जाता है, वाणी दी जाती है। लेकिन इस उत्तराखंड के अंदर पिछले दिनों टिहरी के एक ग्रामीण क्षेत्र में एक वेद व्यास ने समाज के कमज़ोर वर्ग को, जिनको मंदिरों में एक समय हमने मानवीयता का दर्जा नहीं दिया, वहाँ जाने से रोका गया और हद हो गई। तब एक तरफ देश का संविधान कह रहा है हम सब बराबर हैं, एक तरफ राम राज की घोषणा करने वाले लोग कह रहे सारे हिंदू एक हो जाओ। और वही उस वेद व्यास की पीठ से एक सज्जन कहते हैं कि दलितों से, शिल्पकारों से आप पूजा करवा रहे हैं, ये धर्म विरुद्ध है। मैंने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से भी कहा, ये समाज के कमज़ोर वर्गों के खिलाफ एक घृणित अपराध है, नफरत और घृणा को फैलाने का कारोबार है। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने भी आश्वस्त किया। लेकिन मुझे वहाँ के साथियों ने बताया कि आज भी जिन लोगों ने कंप्लेंट की थी उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। कैसा अजीब है, एक तरफ पूरे उत्तराखंड सरकार भगवान राम के दर्शन के लिए अयोध्या जाती है और वही उत्तराखंड के अंदर वही जो मर्यादाओं की बात करने वाले लोग इस राज्य के अंदर अपने ही कमज़ोर वर्गों के खिलाफ जो लोग घृणा नफरत को फैला रहे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है। पर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, तमाम लोगों से आप राजनीति में जाए, आप समाज को अपने हक से नजरिए देखिए। इन्हें बांटने वाले इन असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। मैं तमाम दलों से, भाजपा, कांग्रेस से कहता हूँ, जब आप सब इसको देवभूमि कहते हो तो इस देवभूमि में समता के अधिकार, जो यहाँ के शिल्पकार हैं, जो यहाँ के दलित वर्ग है, जिन्होंने भगवानों और इंसान दोनों के घरों को बनाया, कम से कम उनको मानवता का दर्जा तो देने की इस लड़ाई में साथ दें और उस कथावाचक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उसकी जगह समाज के बीच में नहीं है, उसकी जगह है शिक्षकों के बीच में है। भारतीय संविधान के अनुसार उसको सज़ा मिलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।